प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी व शिक्षकगण, आज मैं दिव्या कटारिया कक्षा 11वीं ब की छात्रा भाषा महोत्सव दिवस के संदर्भ में महान कवि श्री सुब्रमण्यम भारती की जीवनी का उल्लेख करना चाहूंगी। महान तमिल कवि श्री सुब्रमण्यम भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 में मद्रास प्रेसिडेंसी के एट्टापुरम में हुआ। उन्हें महान कवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। वह एक कवि होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सेनानी, समाज सुधारक, पत्रकार तथा उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य एकता सेतु के समान थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं के एक स्थानीय विद्यालय से हुई। जब वे किशोर अवस्था में थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। मेधावी छात्र होने के नाते वहां के स्थानीय राजा ने उन्हें भारती की उपाधि दी। उन्होंने सन 1897 में विवाह किया। वे बाहरी दुनिया देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, इसलिए विवाह के बाद वे सन 1898 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे बनारस चले गए। अगले 4 वर्ष उनके जीवन के खोज के वर्ष थे। बनारस प्रवास की अवधि के दौरान उनका हिंदू अध्यात्म व राष्ट्र प्रेम से साक्षात्कार हुआ। सन 1900 तक वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुके थे। वे पूरे भारत में होने वाली कांग्रेस सभाओं में जमकर भाग लेते थे। कांग्रेस के उग्रवादी तबके के होने के कारण पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहती थी। भारती जी वर्ष 1908 में पौंडीचेरी गए, जहां उन्होंने 10 वर्ष वनवासी की तरह व्यतीत किए। साप्ताहिक इंडिया के द्वारा आज़ादी की प्राप्ति, जाति भेद समाप्त करने और राष्ट्रीय जीवन में नारी शक्ति की पहचान के लिए वे जुटे रहे। आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 20 नवंबर 1918 को जेल भेज दिया गया। फिर वर्ष 1921 में मद्रास में किसी मंदिर में एक हाथी से लगी चोटों के कारण मात्र 38 वर्ष की उम्र में 11 सितंबर को उनका देहांत हो गया। स्वदेश गीतांजलि तथा जन्मभूमि उनके देशभक्तिपूर्ण काव्यांश माने जाते हैं। देश की आज़ादी की प्राप्ति के लिए वे 3 चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते थे। पहला, बच्चों के लिए विद्यालय, दूसरा, कल कारखानों के लिए औजार और तीसरा, अखबार छापने के लिए पेपर। अभी हाल ही में वाराणसी में चल रहे किसी काशी तमिल संगम में केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनकी जयंती पर भाषा महोत्सव बनाने की घोषणा की, ताकि ये महान कवि हमारे हृदय में हमेशा अमर रहें। धन्यवाद। आपका दिन रंगीन।